जिस प्रकार से हमने जो पहलगाम हमला हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद हमने जो प्रोफेसर हैं जनक सिंह मीना जी, उनसे बातचीत करी, उनका विश्लेषण जाना, उन्होंने तमाम तरह की बात बताई। और अब हम इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा विश्लेषण के लिए जुड़ रहे हैं सुनील शर्मा जी, जनसंपर्क अधिकारी हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे भी तमाम तरह की बातें करेंगे, उनसे भी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जी, मैं चाहूंगा पीसीआर से कि उनको जोड़ा जाए। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। जी सर, देखिए जिस प्रकार से पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले के बाद में एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक के बाद में जिस प्रकार से भारत ने अपना बदला लिया, तो जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं अखिल जी कि जिस तरह का पूरा सिनेरियो है इस फिलहाल देश में जी, और जिस तरह हमारी सेनाएं जो हैं एकजुट हो चुकी है, पूरा देश एकजुट हो चुका है, आतंकवाद के खात्मे को लेकर के हम लोग एकजुट हैं और आतंकवाद के मंसूबे को पूरी तरह खत्म करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। जी, मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ, जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, तब से लेकर के 47 से लेकर के आज 25 तक एक तरफ हमारा देश है जो कि विकसित भारत की तरफ, हम अमृत काल में विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी, एक तरफ पाकिस्तान है हमारे साथ ही अलग हुआ, हमारे साथ एक स्वतंत्र देश बना, लेकिन अपने मंसूबों से और अपनी कायराना हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा है। और जिस वजह से अभी भी आप देख रहे हैं जिस तरह के हालात वहां बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो आतंकवाद है वो एक ऐसी दीमक है जो किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है। और हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान अभी हम सभी देख सकते हैं। जी, बिल्कुल सर। देखिए जिस प्रकार से आपने कहा कि दीमक की तरह आतंकवाद भारत को ही नहीं पूरे विश्व को चाट रहा है, और साथ ही साथ क्योंकि चाहे 9/11 का हमला हो, 26/11 का हमला हो, तमाम तरह के, क्योंकि पूरा विश्व इससे त्रस्त है। और जिस प्रकार से भारत ने एयर स्ट्राइक की, भारत ने जता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं, और पाकिस्तान के समर्थन में चाइना और टर्की आते हैं, लेकिन भारत के समर्थन में रूस और ये इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, और साथ ही साथ यूएस, जो विश्व महाशक्ति जिन्हें कहा जाता है, वो आ रहे हैं, इजराइल आ रहा है। तो इसमें पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं बौखला गया है। देखिए, आज इस वैश्विक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो कि आतंकवाद को पनाह देने वाले किसी भी देश, किसी भी मुल्क से अपना वास्ता रखना चाहेगा। पाकिस्तान जिसकी जड़ों में, जिसकी सरपरस्ती में कहीं ना कहीं आतंकवाद है, कहीं ना कहीं जो है वो आतंकवाद उनके भीतर पसरा हुआ है, जी, ऐसे में कोई भी देश ये चाहेगा कि ऐसे मुल्क को हर तरह से दूर रखा जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने जैसा कि बताया कि चाहे मुंबई के सीजर ब्लास्ट की बात हो, चाहे संसद भवन पे हमले की बात हो, चाहे उरी का हमला हो, पठान के एयरबेस पे हमला हो, अभी पहलगाम में जिस तरह की एक हरकत उन्होंने की है, मुझे लगता है ये एक ऐसी हरकत है जिसे कि सदियों तक भारत उस दर्द को नहीं भूलेगा, उन माओं के दर्द को, उन बेटियों के दर्द को, जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने सामने खोया है। और जिस तरह से धर्म के नाम पर वो उन्माद फैला रहे हैं और एक तरह से एक विभत्स कार्य उन्होंने किया है, तो किसी भी मुल्क के लिए मुझे जरूरी है कि उसको बर्दाश्त ना किया जाए, बल्कि उसका एक करारा जवाब हमें समय रहते देना चाहिए। और भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए एक अपना कड़ा संदेश भी दे दिया है कि हम किसी भी तरह से, किसी भी तरह का जो आतंकवाद है उसके सामने हम झुकेंगे नहीं, बल्कि उसको हम कड़ा जवाब देंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनको जो है सही जवाब मिलेगा। आप देखिए कि 15 दिन के भीतर ही जो है एयर स्ट्राइक करके एक बड़ा जवाब दिया गया है। बकायदा पूरे विश्व को ये संदेश भी दिया है भारत ने कि हम किसी भी तरह से, किसी भी मुल्क के सामने जो आतंकवाद को पनाह देता है उसके सामने झुकेंगे नहीं। जी, देखिए सर, जिस प्रकार से भारत है, हिंदुस्तान है, वो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता आया है, अहिंसा परमो धर्म की बात करता आया है। तो हमने कभी नहीं चाहा कि हम अहिंसा का रास्ता अपनाकर इस तरीके की हरकतें करें, क्योंकि हमने ये नहीं चाहा, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान में जो आतंकवाद पल रहा है उसने हमें हिंसा करने पर मजबूर कर दिया है। और जिस प्रकार से भारत ने एयर स्ट्राइक की, वो सिर्फ आतंकवादी संगठनों पर थी, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान से बयानबाजी आती है उसमें यह कहा जाता है कि भारत ने सिविलियंस को मारा है और 6 ठिकाने हैं वहां पर ही सिर्फ हमला किया गया है, 9 ठिकाने नहीं है। भारत झूठ बोल रहा है। यानी कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक और जिस प्रकार से उरी हमले के बाद जो हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान हर बार सबूत मांगता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आवाम है उन्होंने खुद सबूत दिए हैं।
इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पाकिस्तान की जनता भी अब ये समझ चुकी है कि जिस तरह से यहाँ के जो सरकार में हो, चाहे जो लोग जो आतंकवाद को, इतने संगठनों को इतने सालों से, इतने बरसों से पनाह दे रहे हैं, वो लोग हो, कहीं ना कहीं जो नुकसान अब हो रहा है वहां के आम जनता का हो रहा है। वहां की जनता बहुत बड़ी परेशानी में है। इवन वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पाकिस्तान उसको तरस रहा है। चाहे वहां की जीडीपी की बात हो, वहां की इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात हो, वहां के और अदर डेवलपमेंट्स की बात हो, पाकिस्तान आज कई देशों से कई जो है हद तक पीछे है। और जिस तरह से उनकी हरकतें हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक तरफ भारत है जो उसी के साथ आजाद हुआ, जिसमें मैंने बताया, और आज जो है भारत की गिनती उन महाशक्तियों में होने लगी है जो कि आने वाले समय में जो है दशा और दिशा तय करने वाले जो देश होते हैं पूरे विश्व स्तर पर, और एक तरफ पाकिस्तान है। तो ये तो है ही कि अगर वो लोग अगर इस तरह से इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का नामो निशान यहाँ के नक्शे कदम से हट जाएगा, और एक जमाना होगा जब लोग कहेंगे कि यहाँ पर एक मुल्क हुआ करता था। क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह से बयान दिया कि किसी भी सूरत हाल में जो है ये आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो सभी देश, चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, लेकिन उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अब जिस तरह से आतंकवाद पैर पसार रहा है भारत में, कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट दूसरी कंट्रीज भी हो रही है। तो उन सबको एकजुट होने की जरूरत है। भारत ने बीड़ा उठाया है कि आतंकवाद को खत्म करना है। उन देशों को भी साथ में जुड़ करके इस मुहिम में हिस्सा लेने की जरूरत है। जी देखिए सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि मुहिम में हिस्सा लेने की जरूरत है, और जब पहलगाम हमला हुआ पूरा भारत एक हो गया, विपक्ष है वो भी उनके साथ भी बैठ के चली, तमाम तरह की बातें हुई, और जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी जो विश्व महाशक्ति है उनके विदेश मंत्रियों से मिलकर जाहिर किया कि हम इस तरीके की चीजें करने वाले हैं, बताया। और उसके बाद पूरे विश्व का एक साथ आना और भारत के साथ आना, ये भी कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि पूरा भारत एकजुट हो चुका है, और आप धर्म के नाम पर जो फैलाना चाहते हैं वो भारत में नहीं हो सकता। इस पर, इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे अहम बात अखिल जी यहाँ पर यह है कि ये भारत है, ये ऋषि मुनियों की धरा है, ये किसी पावन धरा है जहां पर हिंसा कभी नहीं हुई, जहां पे हमेशा अगर हिंसा हुई है तो उस हिंसा को खत्म करने के लिए देवतुल्य देवताओं ने या तो अवतार लिया है या समय समय पर जो है वो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। महाभारत में भी इसका प्रसंग है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हर युग की एक हमारी एक जो कथा रही है, हर युग में हमारा एक तरह का जो है एक टेंडेंसी रही है कि हमने किसी भी दौर में, किसी भी युग में हमने किसी भी तरह के जो अधर्म को, अन्याय को हमने सहा नहीं है। अगर कोई भी देश आज अगर भारत की तरफ आंख उठाता है तो हमें पूरा अधिकार है कि उसके खिलाफ हम जो है आंख से आंख मिलाएं, नजर से नजर मिलाएं। हम नजर झुकाने वाले नहीं है। ये 21वीं सदी का भारत है। हम हर तरह से जो तकनीक में हम लेस हैं, आज के हमारे युवा जो है पूरे वैश्विक स्तर पर हम छाए हुए हैं। तो हम एक आतंकवाद को किसी भी तरह से अगर हम रोकेंगे नहीं, अगर उसका सामना नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर यह कहा जाएगा कि भारत को शांति का दूत ही माना जाता है, लेकिन ये किसी भी तरह के जो इस तरह के आतंकवाद को है उसको खत्म नहीं करना चाहता है या उस तरह से उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहता है। तो एक्शन लेना भी जरूरी है। हमें समय समय पे हमारी ताकत को भी जो है आजमाना जरूरी है, ताकि इस तरह की जो कायरा हरकत की है, आप देखिए पुलवामा में जिस तरह से वो एयरबेस पे हमला हुआ, हमारे सीआरपीएफ के जवान मरे। हाल ही में पहलगाम में आपने देखा कि किस तरह से उन बहन बेटियों के सामने ही उनके पतियों की, उनके घर वालों की जो है उन्होंने हत्या कर दी, एक नृशंस हत्या कर दी उसमें जो है। तो इस तरह के आतंकवाद को हमें अब आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, और हिंदुस्तान ने उसकी शुरुआत कर दी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब जिस तरह से एयर स्ट्राइक करके उन ठिकानों पर बमबारी की गई, लोग मारा गया, उनके किया गया। अब वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान से पूरी तरह से आतंकवाद हम खत्म कर देंगे। जी मैं आपसे भी सर जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से मैंने जनक सिंह मीना जी से सवाल पूछा कि भारत ने एयर स्ट्राइक की, उसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, और जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर उन आतंकियों ने भारत की बहन बेटियों से ये कह के छोड़ा कि अपने प्रधानमंत्री को जाके बता देना, और जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया, करारा जवाब दिया, उसके बाद पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही सीरियस अटेम्प्ट है। आप देखिए कि भारत कूटनीति के परिदृश्य देखा जाए तो बहुत ही सिद्धस्त एक कंट्री है।
हम हर तरीके से आज जो है समृद्ध हैं, हमें किसी भी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं है। इस तरह से आतंकवाद से निपटने के लिए भारत अकेला ही काफी है। जी रही बात इस तरह के एक्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे ऊपर इस तरह के अगर हमले हुए हैं, चाहे वो मुंबई का हमला हो, चाहे वो दूसरे अलग अलग शहरों के जो आतंकवादी हमले हुए जयपुर में हैं, भी हमला हुआ जी चाहे सर। ये गुजरात में बात करें, उस मंदिर में जो हमला, अक्षरधाम में जो मंदिर में हमला हुआ, 26/11 का जो हमला हुआ, उसके बाद में पुलवामा, उरी और जो है पहलगाम, ये इतने भी हमले हुए, हमने हमेशा उसका जवाब दिया है। पाकिस्तान ने हर बार उस चीज को मानने से इनकार कर दिया कि हिंदुस्तान ने कोई हमला किया है, लेकिन आज इस पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान ने सामने से हमला किया। बकायदा हमारी तैयारियां चल रही थी, हमने उन तैयारियों को सार्वजनिक किया कि हम किस तरह से हमले की तैयारी में हैं। सार्वजनिक बयान दिए गए। हमारे गृह मंत्री जी ने बिहार में एक रैली में कहा, प्रधानमंत्री जी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब जो है हम जल्दी ही उन सभी लोगों को जो इस आतंकवाद गिरोह से जुड़े हुए हैं या इस आतंकवाद से जुड़े हैं, उनको हम करारा जवाब देंगे। उनको जो है, और ये सिर्फ पहलगाम के हमले का जवाब नहीं, अखिल जी मैं आपको बता देना चाहता हूं, जी सर। ये हमला है उन सभी कायराना हरकतों का जो पाकिस्तान अब तक करते हुए आया है हिंदुस्तान के साथ में। तो अब मुझे लगता है कि इससे पाकिस्तान को सबक लेने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं उसको समझने की जरूरत है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसता भी है और घर में घुस के मारता भी है। जी देखिए सर, जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक होने के बाद में पाकिस्तान है वो लगातार दूसरी रात है जम्मू कश्मीर के 4 इलाकों में गोलीबारी की, वहां सिविलियंस को निशाना बनाया गया। कुपवाड़ा की बात कर ले, बारामूला, उरी और अखनूर ये जगह शामिल है। यहां पर जो गोलीबारी हुई, यानी कि पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है ही, लेकिन उसके बाद बयानबाजी आती है कि पाकिस्तान की तरफ से कि हम हमारी हिफाजत करने के लिए खुद तैयार हैं। लेकिन उससे पहले एक बयान आता है वहां के जनरल का, जो रक्षा मंत्री हैं, उनका भी अलग बयान आता है कि हम हमला नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत अगर ये चीज रोक दे, हमला रोक दे, तो हम भी रोक देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आप खुद इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत इस चीज में आगे नहीं है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पाकिस्तान का यह बयान देना कि अगर हिंदुस्तान अब अगर कोई एक्ट नहीं करता है तो हम हमला नहीं करेंगे, जी इस तरह की बयानबाजियां होना बहुत आम है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उस हमले को, या कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी है उनके उस हमले को स्वीकार करना भी है। जी अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि हम हमला नहीं करेंगे, तो वो लोग ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि अगर हमला पहले हम लोगों ने किया है या हमारे आतंकवादियों ने किया है, तो वो हमारे ही द्वारा किया गया है। जी तो ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि ये, जैसे वो लोग पहले ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अब वहां के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान जो है आगे से हमला नहीं करेगा अगर हिंदुस्तान इस पर कोई एक्ट नहीं करता है तो ये वो एक्सेप्टेंस है बेसिकली कि वो हमला अगर हुआ है पहलगाम में, वो हरकत अगर उन लोगों ने की है, तो उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो ये मान लेना ही बहुत बड़ा सबूत है। और अब अगर मान लीजिए वो आगे किसी तरह का एक्ट नहीं भी करते हैं, तब भी हिंदुस्तान का एक ही जवाब है और बड़ा कड़े शब्दों में है कि हम किसी भी तरह से रुकने वाले नहीं हैं। इस बार हमने ये एक तरह से ट्रेलर दिखाया है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। अगर आगे अगर इस तरह से कुछ होता है तो हम बिल्कुल पूरी तरह से हम तैयार हैं। हमारी सेनाएं मजबूत तरीके से खड़ी हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में हम क्या ही कहें कि पूरे विश्व स्तर पर लोग जिस तरह से एक युग पुरुष के रूप में उनको देखते हैं कि वो किसी भी तरह की हरकत को बर्दाश्त न करते हुए, आम जन में शांति बनाए रखते हुए और हिंदुस्तान के आम जन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि हम एक विकसित भारत जो है बनने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इसे कह सकते हैं तुच्छ हरकत है जो पाकिस्तान ने की है, और समय रहते हुए हम कभी भी किसी भी दिन हमें अलग से जरूरी नहीं है कि हम तैयारी भी करें, हम कभी भी जो है उठ करके खड़े होकर के पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। जी सर, मैं भी आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अगर युद्ध होता है, तो किसी ने कहा है कि अगर युद्ध होता है तो कोई भी देश है वो 100 साल पीछे चला जाता है, अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है, वहां की जनहानि होती है, आर्मी पर फर्क पड़ता है, तमाम तरह की, क्योंकि उस देश को फिर से खड़ा होने में बहुत लंबा समय निकल जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, युद्ध हो, चाहे हम ये भी देखते हैं कि घर में क्लेश भी होता है तो बाद में ये होता है कि वो किसी के हित में नहीं है। युद्ध, भारत कभी युद्ध चाहता ही नहीं है। आप देखिए कि अब तक के इतिहास में कश्मीर की अगर बात करें, जो है जिस तरह से हमले उसको लेकर के हो रहे हैं,
किसी भी सूरत हाल में हिंदुस्तान ने कभी किसी हमले की जो है कोशिश नहीं की, कभी आगे से किसी को टारगेट नहीं किया। हमेशा विक्टिम बनाया गया हिंदुस्तान को और हमेशा उस पर हमले किए गए। हमारे जो है मुल्क को तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे यहाँ के समुदाय विशेष के लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, उनको बरगलाया गया। लेकिन हिंदुस्तान की जो परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम वाली जो परंपरा है, उसको वो हमेशा आगे लेकर के चलता है। और उसी का परिणाम है कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई, जिस तरह से लोग एकजुट हुए, पूरा देश जो है एकजुट हो गया। हमने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया, हमने जो है ब्लैकआउट पूरा हमने उस पूरी तरह से पालन किया ब्लैकआउट का। और पूरी जनता ये समझ चुकी है कि हम हमारे हिंदुस्तान के जो है पहरेदार हैं, हमारे जो है आर्मी के लोग हैं, हमारी जो सरकार है, हम उनके साथ में हैं और हम कभी भी उनसे दूर नहीं होंगे। और हमारा हित भी यही है। ये माना जाता है कि सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो उसका देश होता है। हमारा देश ही हमारा धर्म है और हम हमारे देश के साथ में हैं और हमारे हिंदुस्तान के साथ में हैं। जी चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार साझा के लिए किए, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ऐसे ही मुद्दों पर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जिस प्रकार से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और हमने इस पूरे एयर स्ट्राइक और हमले के बाद में सुनील शर्मा जी जो कि जनसंपर्क अधिकारी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, और प्रोफेसर जनक सिंह मीना जी हैं एचओडी डिपार्टमेंट गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज के, उनसे बातचीत करी, उनके विचार जाने और उनसे तमाम तरह की जानकारी हमने ली। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने विचार साझा किए, तो कहीं ना कहीं भारत है वो वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उस पर काम करता है। अहिंसा परमो धर्म हमारा धर्म है। और जिस प्रकार से सुनील शर्मा जी ने कहा कि हमारा धर्म ही हमारा देश है। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि पाकिस्तान के बौखलाने के बाद पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर जगह है जम्मू कश्मीर में, वहां पर सिविलियंस पर हमला किया। भारतीय सेना ने भी इस हमले में जवाबी कार्रवाई की। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और इससे पहले जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि भारत ने मंगलवार को आधी रात को एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक के बाद अपना पहलगाम हमले का बदला लिया था और उसका नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर। और इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। जिस प्रकार से हमने विचार जाने उनके, ऐसे ही मुद्दों पर हम विचार जानते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।